अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क्या फायदा है रिश्ते निभाने का? फायदा क्या है रिश्तेदारी निभाने का? हम समझते हैं रिश्तेदारी निभाएंगे तो यार वो आएगा और पैसा लेके जाएगा, वो आएगा मेरे घर खा के जाएगा, वो आएगा कर्जा मांगने के लिए आएगा, वो आएगा तो इसकी खिदमत करनी पड़ेगी, उसकी खिदमत करनी पड़ेगी। ये चीज जो है ना, ये दकियानुसियत छोड़ दो। जिसका हाथ ऐसा रहेगा कुदरत उसके हाथ को हमेशा ऐसे ही रखेगी। हमारे बुजुर्गों से हमने सुना है, देने वाले को हमने कभी भिखमंगा होते हुए नहीं देखा, देने वाले को हमने कभी तंग दस्त होते हुए नहीं देखा, देने वाले को हमने कभी जो है माल के मामले के अंदर परेशान हाल नहीं देखा। देने वाला कभी परेशान नहीं हुआ और लेने वाला कभी खुश नहीं हुआ। लेने वाले को कभी सुकून नहीं, जिसकी लेने की आदत है वो कभी पुरसुकून नहीं है, देने वाला हमेशा पुरसुकून है। कितना बड़ा फायदा है। आप करोड़ों रुपए खर्च कर दें, क्या आप अपनी जिंदगी का 1 मिनट बढ़ा सकते हैं? करोड़ों रुपए खर्च कर दें, ला सकते 1 मिनट जो चला गया, बढ़ा सकते 1 मिनट। लेकिन आओ, उम्र बढ़ाने का तरीका, उम्र बढ़ाने का नुस्खा। लंबी उम्र चाहते हो, उम्र लंबी चाहते हो, माल चाहते हो। आज तो लोग ये चाहते हैं उम्र भी हो लंबी, माल भी ज्यादा हो। मेरे करीम आका मालिक मुख्तार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो चाहता है कि उसका माल बढ़े और उसकी उम्र बढ़े, जो चाहता है कि उसका माल बढ़े और उसकी उम्र बढ़े, वो अपने रिश्तेदारों के साथ हुस्ने सुलूक करे, सिला रहमी करे, यानी भाई बहन के साथ, बीवी बच्चों के साथ, माँ बाप के साथ, घर वालों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, जो रिश्ते तुमसे जुड़े हुए हैं, खून के रिश्ते, दूध के रिश्ते, उन रिश्तेदारों के साथ हुस्ने सुलूक करो। जो हुस्ने सुलूक करेगा, मेरे आका फरमाते हैं, अल्लाह उसका माल भी बढ़ा देगा और अल्लाह उसकी दौलत में भी इजाफा फरमाएगा, उसकी उम्र में भी इजाफा फरमाएगा। यहां तक फरमाया गया, अगर रिश्तेदारों के साथ कोई अच्छा सलूक कर लेता है, उसकी उम्र सिर्फ 3 दिन रह जाती है। 3 दिन किसी की उम्र रह गई, उसने सलूक करता है रिश्तेदारों के साथ, वो 3 दिन की उम्र बढ़ाकर 30 साल तक कर दी जाती है। उम्र बढ़ रही है उसने सलूक करने से। और कुछ ऐसे लोग हैं कि जिनकी उम्र लंबी होती है, लेकिन रिश्ते तोड़ना, रिश्तों को मुनक़ते करना, जा तू मेरा नहीं, जा तू मेरा, ये तू मेरा नहीं वाला इस्लाम में है ही नहीं। इस्लाम तो जोड़ने के लिए है। थोड़ी सी कुछ होगी कि तू मेरा नहीं, भाई को कह दिया तू मेरा नहीं, फुलाओ कह दिया तू मेरा नहीं, ये नहीं है। इस्लाम जोड़ने की बात करता है। देखो हुजूर अलैहिस्सलाम ने कैसे रिश्ते निभाए। फतेह मक्का के दिन, फतेह मक्का के दिन सारे दरवाजे खुले थे सरदारान कुरैश के, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम फातिहाना शान से मक्के में दाखिल हुए। आज अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम को कोई रोक नहीं सकता था। सबके दरवाजे, हिजरत की रात सबके दरवाजे बंद थे और फतेह मक्का के दिन सबके दरवाजे खुले हुए थे। तवज्जो करना, रिश्ते निभाने के बारे में, रिश्तेदारी कैसे निभाई जाती है हुजूर से सीखो। और हमने तो सब उन्हीं से सीखना है। हमने कहा कोई किसी सीरियल से सीखना है। सीरियल से वो सीखे जिनके यहाँ खुद कोई उसूल और ज़ाब्ता मौजूद ना हो। नचनियों से हम क्या सीखें? जो अपने माँ बाप के ना हुए वो हमें क्या सिखाएंगे? हमने तो सीखना आमिना के लाल से है, महबूब किरदगार से है। रिश्ते निभाने का अंदाज देखो, देखो तवज्जो करो, रिश्ता कैसे निभाते हैं हुजूर अलैहिस्सलाम। हिजरत की रात निकल आई मेरी जबान से, उस पर भी गुफ्तगू कर लूं। हिजरत के लिए निकल रहे हैं तो बिस्तर पे किसी दूसरे को नहीं सुलाया, अपने रिश्तेदार को सुला। अपना बिस्तर अपने रिश्ते के भाई को अता किया। और फतेह मक्का के दिन सबके घर खुले हुए, मेरे घर आए। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम किसी के घर नहीं गए। उस वक्त अपनी चचाजाद बहन हजरत उम्मे हानी के घर गए।
हालांकि औरों के घर में जाते, मालदारों के घर में तो बहुत कुछ खाने पीने की चीजें मिल सकती थी। उस दिन उम्मे हानी के घर में खाने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन हुजूर गए उन्हीं के घर, रिश्ता निभाया। रिश्ते का कितना ख्याल फरमाया। इसको इस एंगल से भी तो हम देखें, हदीस को जिस जाविये से देखें, आपको फूल ले सकते, वो मोती निकाल सकते। हदीस की शान यही है कि हदीस मुबारका को आप जिस एंगल से देखेंगे, जिस जाविये से देखेंगे, जिस जाविये निगाह से देखेंगे, आपको उससे वो निकात मिलते हुए नजर आएंगे। हुजूर अलैहिस्सलाम उम्मे हानी रदी अल्लाह ताला अन्हा के घर रुके। ये मौला अली की बहन है, मौलाए कायनात की सगी बहन है उम्मे हानी रदी अल्लाह ताला। उनके घर रुके और फिर उनसे पूछा खाने के लिए कुछ है? तो अर्ज़ की कि हुजूर कुछ भी नहीं है, कुछ सूखे टुकड़े हैं। और कहा वही ले आओ। और फातिह मक्का ने उस दिन जब वो सूखे टुकड़े चबा करके खाए, लेकिन अपने रिश्तेदारों के यहां रुकना पसंद फरमाया। फिर उसके बाद देखें हलीमा सादिया के साथ जो सुलूक किया, हलीमा सादिया की बेटी के साथ जो सुलूक किया, हालांकि वो तो दूध का रिश्ता था। एक मुझे रिवायत याद आई, हुनैन की जंग में जब जंग हुनैन हो गई, तो हुनैन की जंग में इतना माल, इतना माल, इतना माल हाथ आया कि शायद उससे पहले इतना माल कभी हाथ नहीं आया था। लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत करीमा थी कि जब माले गनीमत हाथ आता तो हुजूर वहीं के वहीं सब तकसीम कर देते सहाबा में। एक जंगे हुनैन का माले गनीमत था जिसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई दिन तक तकसीम नहीं किया, इंतजार किया। रिवायतों में यहां तक आता है 10 या 15 दिन तक के वो माल ऐसे ही पड़ा रहा। लोग सोचते थे कि हुजूर तकसीम क्यों नहीं करते, हुजूर तकसीम क्यों नहीं करते, हुजूर तकसीम क्यों नहीं करते। हुजूर अलैहिस्सलाम के ज़हन में ख्याल था, जो हुजूर अलैहिस्सलाम उसका इजहार नहीं कर रहे थे। ख्याल ये था कि ये जगह हलीमा सादिया के रिश्तेदारों की है, तो हलीमा के बहुत सारे रिश्तेदार कैदी बनकर आए जो दूध के रिश्ते से मेरे चचा ताया लगते है। काफिर, तवज्जे करें आप, है काफिर, खून का कोई रिश्ता नहीं है, दूध का रिश्ता है, पेट का भी रिश्ता नहीं है, दूध का, सिर्फ दूध का रिश्ता है। रजाई मां के खानदान के लोग रिश्तेदार हैं। चचा ताया लगते हैं। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने इंतजार फरमाया देर तक, कई दिन तक। बिलाखिर कोई ऐसी सूरत ना बनी तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फिर सहाबा को तकसीम कर दी। इधर माले गनीमत तकसीम हुआ, उधर हलीमा सादिया की बेटी शीमा वो आई हुजूर के पास, कहने लगी मुझे पहचानते हो, मैं आपकी बहन हूं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम कैसे बहन हो? वो कहने लगी कि हलीमा की बेटी और शीमा मेरा नाम है, बचपन में आपको खिलाती थी। कहा शीमा को तो जानता हूं, लेकिन वो तुम ही हो, क्योंकि वो बूढ़ी हो गई थी। अब बचपना, जवानी और फिर बुढ़ापा तो काफी चेहरे भी तब्दील होते हैं, और वो बूढ़ी हो गई थी। और कहा कि क्या तुम कोई ऐसी खास बात बता सकती हो जिससे मैं तुम्हें पहचान लूं कि तुम ही शीमा हो? उन्होंने कहा एक बात मेरे और आप ही के दरमियान है, सिर्फ आपका बचपना था और आपको मैं जबरदस्ती कहीं ले जाना चाहती थी और आप नहीं आना चाहते थे, तो मैंने आपको अपने कंधे पे बिठाया और लेकर चलने लगी, तो आपने मेरे पुष्ट पर जो है अपने दांत अक़दस के निशान डाल दिए। वो निशानों का असर अब भी है। हुजूर अलैहिस्सलाम मुस्कुरा पड़े और फिर आंखों में आंसू भी आ गए कि तुम इस हालत में हो। लेकिन चूंकि अब सहाबा को हुजूर अलैहिस्सलाम माले गनीमत और गुलाम और कनीज तकसीम कर चुके थे, हुजूर अलैहिस्सलातो व तस्लीम ने अब सोचा कि चूंकि अब ये इसके मालिक हो गए तो इनसे वापस कैसे लूं। तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तुम में का कोई शख्स मेरी खातिर, चूंकि अब ये मेरी मां के रिश्तेदार हैं, ये मेरी बहन है,
रजाई बहन, उसके रिश्तेदार हैं। अब चूंकि रिश्ता हो गया है, हालांकि वो मुसलमान नहीं हुए, वो लोग अभी मुसलमान नहीं हुए। जरा रिश्तों का अंदाजा करें, रिश्तों का अंदाजा करें। हम दोस्तों पे खर्च करते हैं, रिश्तेदारों पे क्या करते हैं? हालांकि सबसे बेहतरीन पैसा वो है जो दोस्तों पे खर्च किया जाए। दोस्तों पे भी खर्च करने का हुक्म है, लेकिन अव्वल नंबर पर हमारे रिश्तेदार हैं, भाई बहन, माँ बाप, बाल बच्चे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ज़कात के बाद सबसे ज्यादा मुसलमान को अगर कहीं खर्च करने पे सवाब मिलता है तो वो अपने माँ बाप, अपने भाई बहन और अपनी औलाद पे खर्च करने पे सवाब मिलता है। ज़कात के बाद सबसे ज्यादा सवाब इस पर मिलता है। सबसे बेहतरीन सदका अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमाते हैं जो तुम अपने रिश्तेदारों पे खर्च करते वो है। नहीं करते, हम दिल छोटा करते। तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये मेरी बहन है और फिर ये हमारे रिश्ते, यानी कि अब माँ की वजह से ये रिश्ता हो गया है, हलीमा की वजह से, तो तुम लोग अपने गुलाम और कनीज क्या मेरी खातिर छोड़ सकते हो? अपना माल छोड़ सकते हो? कुछ लोगों ने छोड़ दिया, लेकिन कुछ लोग थे उन्होंने नहीं छोड़ा। कुछ ऐसे भी थे फतेह मक्का के बाद नए नए मुसलमान हुए थे, उन्होंने नहीं छोड़ा, कनीज और गुलाम नहीं छोड़े। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, एक काम करो, मुझे कर्जे के तौर पर ये गुलाम और कनीजे दे दो। ये सारे माल जो तुमको आए हैं, घोड़े ऊंट वगैरह, ये सब मुझे कर्जे के तौर पे दे दो। जब अल्लाह तबारक व तआला मुझे देगा तो मैं ये सब तुमको अता कर दूंगा, लेकिन चूंकि रिश्ते की वजह से इन सबको ये सब माल वापस कर दिया जाए, क्योंकि जिनसे रिश्ता साबित हो गया है उनको ये माल वापस कर दिया जाए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने वो माल भी वापस फरमाया। फिर शीमा से कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपने साथ लेकर चलूं, बहुत इज्जत के साथ तुम्हें रखा जाएगा मदीने में। उन्होंने कहा, नहीं, मैं तो जो है वो अपने कबीले में वापस जाना चाहती हूँ। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम का ये सिला रहमी का अंदाज देख करके वो उस कबीले के अक्सर लोग कलेमा पढ़ के इस्लाम में दाखिल हो गए। कहीं ना कहीं हम दीन से दूर होते, कुछ चीजों को ले रहे हैं, और इसका सिला क्या है? रिश्तों को निभाने का सिला क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैंने जन्नत में महल देखे, जन्नत में महल्लात देखे, सोने के, मोती के, याकूत के, जबरजद के। गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, मैंने सोने के, याकूत के, मोती के, जबरजद के महल देखे, और उन महल का हाल ये था कि अंदर से बाहर का मंजर नजर आता था और बाहर से अंदर के नजारे नजर आते थे। वो खूबसूरत मकानात जब मैंने देखे तो मैंने जिब्रील से पूछा, ए जिब्रील, ये किसके लिए है? अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपकी उस उम्मत के लिए, उन उम्मतियों के लिए है जो लोग सिला रहमी करते हैं, एक दूसरे के साथ रिश्ता निभाते, रिश्तों को निभाने की कोशिश करते हैं, और फिर सलाम को आम करते हैं। रिश्ता निभाते, सलाम को आम करते हैं। अल्लाह अकबर। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिब्रील अमीन ने बहुत खूबसूरत बात अर्ज की कि या रसूल अल्लाह, ये वो लोगों के लिए महल्लात हैं, रिश्ता निभाने वाले, सलाम को आम करने वाले, और जब सब सो जाएं, जब सब सो जाएं तो उस वक्त नमाजों का एहतमाम करने वाले, उनके लिए महल है। और आका ये महल में अल्लाह उनको दाखिल फरमाएगा जब वो लोगों से गुफ्तगू करते हैं तो बड़ी नरम नरम गुफ्तगू करते हैं, अच्छी गुफ्तगू करते हैं, चिल्ला चिल्ला करके सख्त गुफ्तगू नहीं करते, बल्कि वो नरमी के साथ गुफ्तगू करते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं। उनके लिए अल्लाह ताला ने ये महल तामीर फरमाया।